ये जिंदगी बहुत हसीन है, दुनिया मांगे इसकी भीख। ये जिंदगी बहुत हसीन है, दुनिया मांगे इसकी भीख। जाने की तो सबको जल्दी है, पर पहले से जीना तो सीख। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका। आज सुनाऊंगी आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो कि एक ऑडियो सेशन है, और वो स्टोरी हमसे कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से रिलेट करती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज के ऑडियो सेशन पे चलते हैं। एक लड़का पूरे साल मस्ती मजाक करता है, पढ़ाई में उसका थोड़ा भी मन नहीं लगता, बस हर जगह अपना वक्त बर्बाद करता है। साल खत्म हुआ, उसके स्कूल का रिजल्ट आया, कुछ खास नहीं, वो पूरी तरह फेल हुआ। ये देखकर वो पूरी तरह शांत, मानो एक पल में वो टूट सा गया। स्कूल से घर तक जाने की हिम्मत नहीं थी उसमें। उसे उसकी गलती का एहसास हुआ। दौड़ भाग कर अपने घर जा पहुंचा और अपनी माँ को गले लगाकर वो खूब रोया। वो शांत बैठकर अपनी गलती का एहसास किए ही जा रहा था और परेशान होकर रो भी रहा था। माँ ने कहा, कोई बात नहीं, फेल ही तो हुआ है, हारा तो नहीं, ज्यादा तो नहीं, पर कुछ हिम्मत उसे जरूर मिली। वो दिन गुजरता रहा, शाम का वक्त हुआ, आसपास के लोग उसके घर पर आए। वो एक कोने में बैठकर सोच ही रहा था, उम्मीद लगाए बैठा था कि मैं सारे पड़ोसी अड़ोस के मुझसे मेरे मार्क्स ना पूछे। पर हुआ कुछ ऐसा, बेटा तुम्हारा रिजल्ट आना, कितने मार्क्स मिले? पर उस लड़के में हिम्मत नहीं अब अपने मार्क्स बताने की। तभी उसकी माँ ने कहा, मेरे बेटे को अच्छे मार्क्स मिले हैं, 90 मार्क्स स्कोर किए हैं उसने। ये सुनकर वो लोग थोड़ा चौंक से गए। वो लड़का इतना तो नहीं पढ़ता था, फिर भी इतने अच्छे मार्क्स। लेकिन ये जवाब उसकी माँ का था, इसलिए इस बात को सच मानकर वो लोग भी चुप हो गए। कुछ देर बाद जब सारे लोग चले गए, तब वही लड़का जोरों से उठा और अपनी माँ से कहा, क्या जरूरत थी झूठ कहने की? हो जाने दिया होता मुझे बदनाम, मुझे मेरी चिंता नहीं। लेकिन अब इन सारे लोगों को जब पता चलेगा कि मुझे इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिले, बल्कि मुझे तो बुरी तरह मैं फेल हुआ हूँ, तब वो सारे लोग तुम्हें ताना मारेंगे। एक माँ ने झूठ कहा, सबको ये बताएंगे। ये सुनकर माँ मुस्कुराई और कहा, बेटा तुझे अगर मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? सिर्फ स्कूल के नंबर से ही तो हारा है, जिंदगी के खेल से तो नहीं। मैं तुझे देखकर जी रही हूँ, दुनिया को देखकर नहीं। ये सुनकर बेटा रो पड़ा। एक छोटा सा मोनोलॉग, एक ऑडियो सेशन। उम्मीद करती हूँ आपको ये ऑडियो सेशन से आप कुछ समझे होंगे। आजकल हो रहा है ना, जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, या बोर्ड, सिर्फ बोर्ड रिजल्ट्स ही नहीं, आपके नॉर्मल डे टू डे लाइफ का कोई भी एग्जाम्पल या कोई भी जो आपने कुछ किया होगा जिसका आउटकम अगर फेलियर आता है, टॉपर का तो ठीक है, लेकिन जो एवरेज, बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं या जो फेल हो जाते हैं, उनका क्या? हर कोई जो मार्क्स अच्छे लाता है उससे प्रेज करता है, लेकिन कोई उसे मोटिवेट उतना नहीं करता जो फेलियर होता है। एज माई पर्सनल पर्सपेक्टिव, व्हाट आई फील दैट, अकॉर्डिंग टू मी, जैसे होता है ना कि हाँ आपके मार्क्स आ रहे हैं, दैट इज गुड, बट अगर आप बिलो एवरेज हो चुके हो तो इट डजंट मीन कि सब कुछ खत्म हो चुका है। एवरीथिंग इज देयर। आफ्टर ऑल फेल का तो मतलब ही होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लाइफ। हमें कभी बस गिव अप नहीं करना चाहिए। So it's my, I can say that it's my wish or a request also that never आपकी जो expectations है वो अपने बच्चों पे मत डाल दो। Expectations ठीक है, बट वो इतनी भी मत डाल दो कि वो उसका बोझ ना सह पाए। There are lot of examples जो starting में failure थे, अब वो कहाँ किस पोजीशन पे। बिल गेट्स ले लो, मेसी ले लो, APJ अब्दुल कलाम ले लो, सबसे लेटेस्ट तो आप KFC ले लो, ज्यादा दूर भी मत जाओ। आप उसका अगर लाइफ उसका पढ़ोगे कि उसका बैकग्राउंड कैसा था, कितनी बार वो फेलियर हुआ। जैसे हमारी इंडस्ट्रीज में विद्या बालन को ले लो, 100 टाइम्स शी वाज रिजेक्टेड। तो फिर हमारी लाइफ नहीं खत्म हुई है, इट्स जस्ट अ एग्जाम, नॉट आर द लाइफ सेंटेंस। लाइक आई हर्ड समवेयर ऑल्सो, एक एग्जाम्पल था, एक IAS था, उसने क्रैक करा था, उसने एक एग्जाम्पल दिया था अपना इसी बोर्ड एग्जाम को लेके, दैट परसेंटेज डोंट डिसाइड आवर फ्यूचर। जो हमारे ग्रेड्स होते हैं वो हमारे फ्यूचर डिसाइड नहीं करते। उसने खुद कहा था कि वो 12th पास में 24 थे केमिस्ट्री में। लोगों को पता होगा कि 23 मार्क्स आते हैं पासिंग मार्क्स, उसके 24 वाला बंदा, 24% वाला इंसान आज IAS क्रैक करके बैठा है। तो सेम दैट परसेंटेज आपको फ्यूचर डिसाइड नहीं करते। अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर।
So just try and never give up in your life. This is the motto of the story, never give up. So उम्मीद करती हूँ अगर आपको मेरे विचार से अगर सहमत है, आपको पसंद आते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये जो मोनोलॉग था, ये ऑडियो सेशन था, ये कैसा लगा। थैंक यू।